नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के लिए ये रात बहुत भारी गुजरने वाली है। हालांकि तब आपके मन में ये सवाल उठेगा ही कि क्या ईडी उनको लेकर जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो बात बताने जा रहा हूं वो दरअसल इससे कम भी नहीं है। असल में मनीष सिसोदिया ने पुनर्विचार याचिका डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में। उनको लेकर जो फैसला आया था जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी और ये बात निकल कर आई थी कि दरअसल 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है। और फिर उसमें यह हुआ था कि दरअसल चूंकि सब कुछ आपके रहते हुआ, इसलिए ये जो है जमानत नहीं दी जा सकती। अब ये जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर से आम आदमी पार्टी और एक बड़ा तबका जो है वो नाखुश था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो ईडी को घेरने की कवायद चल रही थी, उस कवायद में वो लोग विफल हो गए थे। और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ये कहते हुए नहीं थकती थी कि साहब हम तो बड़े ईमानदार हैं, तो वो ईमानदारी भी सवालों के घेरे में आ गई थी, चूंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। अब जब इन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली है तो 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जाए या ना किया जाए। अब देखिए कि अगर विचार होता है तब तो आप फिर समझिए, फिर अरविंद केजरीवाल के हाथ में एक टूल मिल जाएगा ये कहने के लिए कि देखिए, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं और इसके लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे। और अब देखिए कि अब सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसा लगता है कि हमारी बात से सहमत है। अगर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता है पुनर्विचार याचिका पर विचार करने के लिए, लेकिन अगर नहीं तैयार होता है तो ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए भारी झटका होगा। मनीष सिसोदिया के लिए तो सदमा होगा ही, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो इसी आशा से सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हो सकता है इस पर पुनर्विचार हो, चूंकि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में तो साफ कहा गया है कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा होता नहीं दिखता है तो फिर आप आइएगा, लेकिन उसमें भी 3 महीने का एक टाइम बार है। तो इस लिहाज से मनीष सिसोदिया ने सोचा कि नहीं, इस पर पुनर्विचार याचिका डाली जानी चाहिए। और ये एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी की एक रणनीति भी है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि अगर इस तरह से आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो ये जो याचिका खारिज हुई है ना, इस याचिका के खारिज होने से जो चस्पा हुआ है कि नहीं ये सिर्फ ईमानदारी का नगाड़ा पीटते हैं, ऐसी चीज है नहीं। और ये जो चीज चस्पा हुई है वो चुनाव में दिख रही है। जैसे आप जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 3 जगह जो है, आप ये कहें कि आम आदमी पार्टी की स्थिति बद से बदतर रही। और मिजोरम में तो किसी सीट पर इनको 650-700 ही वोट मिले। तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी का डिक्लाइन किस तरह से हो रहा है। तो उससे ये लोग घबराए हुए हैं। अब इनको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट गए और वहां कुछ होता है तो इनके लिए एक ऑक्सीजन का काम वो करेगा। अच्छा, इस बीच जो है 2-3 घटनाएं और हुई हैं जो कई तरह के सवाल तो खड़ा ही कर रही हैं। देखिए, एक तो जो बिनोय बाबू जो इसी दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी रहे, उनको जो है बेल मिली है। हालांकि उन्होंने अपनी बेल पिटिशन में ये दलील रखी थी कि सीबीआई के वो अप्रूवर रहे हैं और उन्होंने सारी चीजें जो है सीबीआई को बताई थी, जिसकी वजह से सीबीआई को दिल्ली के शराब घोटाले में जो जांच पड़ताल हुई है उसमें काफी सहूलियत हुई थी। ये उन्होंने आधार दिया था, लेकिन फिर भी उनकी जो आप ये कहें कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब उनको जमानत मिल गई है। तो एक ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दूसरा, अगर दिल्ली के शराब घोटाले के लिहाज से देखें तो दूसरा यह है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई को मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो बेल मिली है। संभवतः उनके परिवार में कोई बीमार है इस आधार पर। तो ये 2 बड़ा डेवलपमेंट है इस मामले से जुड़ा हुआ। और इसी बीच जो ईडी ने अभी 9 दिसंबर को संजय सिंह की जो जमानत याचिका है उस पर जो अपनी बात रखी है, वो दरअसल आप समझिए कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहां ईडी ने कहा कि ये जो पूरा दिल्ली का शराब घोटाला है, उस दिल्ली के शराब घोटाले के मास्टरमाइंड जो हैं वो संजय सिंह है। अब ये जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है
और फिर उसमें ईडी ये भी कह रही है कि हमारे पास लेन देन की भी एविडेंस है, जो घूस वगैरह उन्होंने लिया उसका भी हमारे पास प्रमाण है। अब ऐसी स्थिति में जब ये तमाम चीजें हो रही हों, आप देखिए इस पृष्ठभूमि में ये पुनर्विचार याचिका जो है उस पर सुनवाई होना है 11 दिसंबर को। तो इसलिए भी जो है आप कहें कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन सब के नजरिए से ये मामला बड़ा हो जाता है, चूंकि बहुत कुछ निर्भर करता है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से कि क्या होगा। और दरअसल जो होगा उससे आम आदमी पार्टी अपनी एक रणनीति तो तय करेगी। लेकिन ये जो बड़ी चीज हुई है कि मास्टरमाइंड संजय सिंह है, तो ऐसी स्थिति में अब मनीष सिसोदिया की भूमिका को किस तरह से ईडी परिभाषित करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब अब ये याचिका डली है तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो फिर ईडी के लिए जो है, अब ईडी क्या क्या चीजें हैं, क्या नई बातें निकल कर आई, वो सारी चीजें खुलेंगी। और अब इसमें यह भी दलील रखी जा सकती है कि साहब ये तो कह रहे थे कि सब हमने किया धरा है, और अब जो इन्होंने जांच पड़ताल की है उसमें कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड संजय सिंह है। तो इस तरह से आप देखें कि आर्गुमेंट में ये तमाम चीजें आ सकती हैं। तो ये सुनवाई के पहले आप कहें कि ये जो 2-3 घटनाएं हैं ये खासा मायने रखती हैं। तो इसलिए अगर आप इस पर गौर करें तो आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल अब इस ऊहापोह की स्थिति में है कि 11 दिसंबर को होगा क्या, किस करवट उठ बैठेगा, क्योंकि उसी के लिहाज से उनका जो आगे का आप ये कहें कि राजनीतिक दांव पेच है वो तभी तय होगा क्योंकि उनके ऊपर खुद जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो अभियान चला रही है। 2 नवंबर के बाद से जो तमाम चीजें हो रही हैं वो यही बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की शंका तो है ही है कि ईडी उन्हें कभी भी तिहाड़ ले जा सकती है। और देखिए इसकी चर्चा भी है, और चर्चा की वजह खुद आम आदमी पार्टी है। भाई ईडी की तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं आया है, ईडी ने तो सिर्फ सम्मन भेजा था कि आप आइए और पूछताछ करना है। चूंकि दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी एक भूमिका तो रेखांकित की ही जा रही है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो संयोजक कोई बुलाया जाएगा, पार्टी तो उठ के आएगी नहीं। और अगर ये कैबिनेट का डिसीजन रहा तो मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए भी इनकी एक जवाबदेही है। तो इस लिहाज से कहा जाए तो ईडी बुला रही थी। अब लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि ईडी बुला रही है तो गिरफ्तार करेगी जरूर। तो ये जो तमाम चीजें हैं इससे स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल घबराए हुए। और फिर आप देखिए कि मंत्रालय वाला एक बड़ा मसला है। अगर आप पिछले 2-3-4 महीनों पर गौर करें तो जिस तरह से तमाम मंत्रालय और विभाग लेकर आतिशी को दिया जा रहा है, और आप टाइमिंग देखिए, जैसे ही एलजी कोई फाइल मंगाते हैं वैसे ही मंत्रालय बदल दिया जाता है। कैलाश गहलोत के साथ ही हुआ। फिर आप देखिए कि विजिलेंस की चिट्ठी आती है, जब सौरभ भारद्वाज जल मंत्री होते हैं, वो विजिलेंस की चिट्ठी आती है और तुरंत जो है उनसे जल विभाग लेकर आतिशी को दे दिया जाता है। फिर इससे आप पहले जाइए तो विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो सौरभ भारद्वाज के पास हुआ करता था, लेकिन जब विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों और सौरभ भारद्वाज में ठन गई, और ठनने से भी ज़्यादा जब एफआईआर हो गया वो फाइल वगैरह गायब होने के लिए, तो ये विजिलेंस भी आप देखिए कि लेकर आतिशी को दे दिया गया। तो इससे ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कुछ और सोच रहे हैं, किसी और ढर्रे पर चल रहे हैं, और बाकी जो उनके मंत्री हैं वो ऐसा लगता है कि उनकी कुछ और एक रायशुमारी है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थिति में 11 दिसंबर की जो तारीख है वो मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और वीडियो को लाइक करिए और खूब साझा करिए।